आपकी प्रोफेशनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, इक्विटी शेयर मार्केट इंपॉर्टेंट है, वेल्थ क्रिएशन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर एट द सेम टाइम लाइफ में एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में अपनी फैमिली को टाइम देना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कल के दिन है इक्विटी शेयर मार्केट की छुट्टी और साथ साथ हमारे पास आ चुका है एक लॉन्ग वीकेंड। यूजुअली क्या होता है, हमारी जो भी पोजीशन है इक्विटी शेयर मार्केट में उसको लेके हम टेंशन लेते हैं लॉन्ग वीकेंड पे और पूरा का पूरा हमारा वीकेंड हम वेस्ट कर देते हैं। आप तो मुझे ये बताइए, कल के दिन आप एचडीएक्स निफ्टी देख के कुछ कर सकते हैं क्या? सोचने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में अननेसेसरी टेंशन मत दीजिएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इस चीज को ध्यान में रखते हुए फन Q&A पार्ट 2 लाने का समय आ चुका है। पार्ट 1 कुछ महीने पहले आया था जिसको आपने बहुत पसंद किया था। अब पार्ट 2 लाने का समय आ चुका है। आप अपने क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे और जिन भी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लाइक आएगा हम उसे फीचर करके आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये फन Q&A है, इक्विटी शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, वेल्थ क्रिएशन, इसके रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप अवॉइड कर सकेंगे तो बेटर होने वाला है। आई होप आज की लर्निंग इंपॉर्टेंट है, मार्केट इंपॉर्टेंट है, पर एट द सेम टाइम लाइफ में रिलैक्स करना, एंजॉय करना भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। अगर अभी तक आपने इन्वेस्ट आज फॉर कल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिए, ये चैनल मिल जाएगा। 2 लाख की फैमिली हमारी बस होने ही वाली है। बस 500 मेंबर्स जुड़ते हैं, हमारी 2 लाख की फैमिली हो जाएगी। जल्दी से जाके उसका पार्ट बन जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.62% नेगेटिव, निफ्टी 0.75% नेगेटिव, उसी के साथ साथ 17,800 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया। हमने कल ही बात करी थी कि आज के दिन पूरा का पूरा होगा एक्सपायरी ड्रामा, वैसा ही हमें देखने को मिला। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी 0.17% नेगेटिव रहा। बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के पास है इसलिए ज्यादा नहीं टूटा। उसी के साथ साथ मिड कैप इंडेक्स 1.44% नेगेटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो वन ऑफ द मोस्ट पुअर हमें देखने को मिला। 392 शेयर्स एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 1450 के ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। काफी पुअर एडवांस लाइन रेशियो बोल सकते हैं। इस पूरे वीक मार्केट वीक रहा है। क्योंकि मार्केट वीक था, इट इज बट ऑब्वियस कि आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा क्रैक आया होगा एंड इट इज पार्ट ऑफ द गेम। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो हेल्थ केयर, PSU बैंक ओके रहे। उसी के साथ साथ एनर्जी, FMCG फिर भी हेल्ड कर रहे थे। और जिन सेक्टर की सबसे ज्यादा पिटाई उसमें सबसे आगे था ऑटो, मेटल, ऑयल एंड गैस, IT के साथ साथ मीडिया। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर बाउंस बैक जब भी आता है उसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है और सबसे पहले स्टार्टिंग करता है, वही स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमारे लिए होने वाला है। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पे इतना ड्रामा नहीं है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, न्यूट्रल से हम उन्हें बोल सकते हैं। विक्स की बात करें तो 14.85 पे काफी कंफर्टेबल है। अब निफ्टी के मोमेंटम के ऊपर नजर डालते हैं। ओपनिंग हुई थी 17,890 की, जहां क्लोजिंग हुई थी उसी के आसपास ओपनिंग। जहां ओपनिंग हुई उससे थोड़ा सा ऊपर अपना हाई बनाता है 17,945 का। हमारा कल भी डिस्कशन हुआ था कि 18,000 पे बहुत कॉल राइटिंग है और मेजॉरिटी चांसेस ये है कि 18,000 को हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मार्केट 17,945 के आसपास जाता है, मार्केट में डिप आता है। पूरे दिन डिप बना रहता है, टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा एक जर्क देता है मार्केट टुवर्ड्स अपर साइड और फिर वापस से डिप देता है और नीचे की साइड क्लोज हो जाता है। क्लोजिंग है 17,764 की। ओके क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो RBI का लेटेस्ट डेटा है जिसके अकॉर्डिंग बैंक क्रेडिट में ग्रोथ देखने को मिली है 7.14% की। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। कल के दिन FIIs और DIIs दोनों ने सेल करी थी। FIIs ने 300 करोड़ के ऊपर की सेल और DIIs ने 60 करोड़ के आसपास की सेल करी थी। नेट में फिगर इतना बड़ा नहीं है, पर FIIs की तरफ से रेगुलर सेलिंग देखने को मिल रही है जो मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आ रही है कि अनंत, अगर मैंने 52,000 पे गोल्ड बाय किया था, आपका अब यहां से क्या व्यू है? अगर आपको याद हो 1 साल पहले आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे एक वीडियो आया था जिसका स्क्रीनशॉट आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। हमारी बात हुई थी जब गोल्ड 52-53,000 के ऊपर था कि यहां पे गोल्ड में करेक्शन आने की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। लोग 1 लाख की बातें कर रहे हैं और मुझे 45,000 दिख रहा था। हमने देखा कि गोल्ड 45,000 के आसपास आ चुका था। अब मैं पर्सनली गोल्ड पे न्यूट्रल हूं, ना मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हूं ना बहुत ज्यादा डिफेंसिव हूं, गोल्ड पे न्यूट्रल हूं। 45,000 के आसपास गोल्ड का एक अच्छा लेवल है जहां पे धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं।
नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी भी आईपीओ में लिस्टिंग प्राइस कैसे डिसाइड होता है। देखिए, किसी भी आईपीओ तो छोड़िए, किसी भी शेयर का भी प्राइस सीधे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है। जितनी डिमांड और सप्लाई होगी उसके बेसिस में प्राइस डिस्कवरी होती है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि किस प्राइस पे आईपीओ लिस्ट होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गो कलर्स के आईपीओ के बारे में, क्यूआईबी 3 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, एनआईआई 2 टाइम ओवर सब्सक्राइब, दोनों में सब्सक्रिप्शन मिलेगा लास्ट डे पे, और रिटेल कैटेगरी 24 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। मैं अभी भी इसमें एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। एज सच कोई भी टेंशन की बात नहीं होती। यूजुअली क्या होता है, जब हम पेटीएम के आईपीओ की पुअर लिस्टिंग देखते हैं, हमें लगता है कि जो अच्छे आईपीओ है उनकी भी लिस्टिंग पुअर हो सकती है। ऐसा नहीं होता, हर एक चीज को इंडिविजुअली देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से अगर लेटेंट व्यू के आईपीओ की बात करें, मुझे अलॉटमेंट मिला बिकॉज मैंने पर्सनली अप्लाई किया था एचएनआई कैटेगरी में। वहां पे स्ट्रैटेजी सेम होने वाली है। एटलीस्ट हम 2 दिन तक बड़े ही आराम से ट्रेल कर सकते हैं। उसके बाद देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट में परफॉर्म हो रहा है। 2.5 दिन का फंडा अप्लाई वहां पे भी हो सकता है। पहले 1 घंटे का जो लो होता है उससे सस्टेन करता है, वहीं पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। देखिए, सेलेक्टिव अगर आप स्टॉक्स में काम किए तो ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, आप इधर मेंबर्स ओनली पोस्ट चेकआउट कर सकते हैं। कल भी मैंने पर्सनली सिर्फ 2 बीटीएस ट्रेड करी थी, और एक में 4% के आसपास का प्रॉफिट, दूसरी में आधे % के आसपास का प्रॉफिट। अगर बीटीएस ट्रेड में 4% का प्रॉफिट हो जाए, इससे ज्यादा हमें उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। अगर हम सेलेक्टिव है, कंट्रोल होके काम कर रहे हैं। अगर आपने आनंद का फंडा भी देखा होगा ना, मंडे ट्यूसडे दोनों दिन बात हुई थी कि इस पूरे वीक में भाग के काम करने का समय नहीं होता है। वैसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर इंपॉर्टेंट स्टॉक की बात करें तो सबसे पहले बिरला सॉफ्ट। अगर ये 473 के लेवल को क्रॉस करता है तो 480, 85 और 90 के लेवल्स बड़े ही आराम से आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है 460 का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसे हम टिकर टिप ऐप पे चेकआउट करेंगे, नाम है इंडसइंड बैंक। ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है। या तो अब यहां से बाउंस कर जाए या फिर वीक हो जाए, 2 ही ऑप्शन आते हैं। अगर ये कभी भी 1020 के लेवल को क्रॉस करता है तो 1040 से 60 के लेवल हमें मिल सकते हैं। लेवल्स को पहले क्रॉस करना और अपनी स्ट्रेंथ को शो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्टॉक जिसे हम टिकर टिप ऐप पे चेकआउट करेंगे, नाम है पेटीएम। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। ये हमेशा से ही पुअर था। अभी मैंने कुछ कमेंट देखा कि अनंत, मैं तो जिस आईपीओ में अप्लाई करूं उसकी लिस्टिंग खराब हो जाती है। ये आपके माइंडसेट की गलती है। इसमें ऑलरेडी बहुत कम सब्सक्रिप्शन आया था, तो इट वाज बट ऑब्वियस कि ऑलमोस्ट हर किसी को इसमें अलॉटमेंट मिलने वाला है। अगर हमने उड़ते तीर लिए तो उसके लिए रेडी भी रहना चाहिए। और उसी के साथ साथ अगर हमने कोई शेयर बाय किया था लिस्टिंग इन के पर्पस के लिए, और अगर लिस्टिंग लॉस भी होना, सबसे पहला लिया हुआ लॉस हमेशा सबसे छोटा होता है। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में। अगर मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ता है, जो सिर्फ यहां से आधा % दूर है, तो जनरल मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चन ये देखे थे कि आनंद, जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में, मार्केट में तो करेक्शन आ रहा है। देखिए, ये करेक्शन नहीं, ये जर्क्स होते हैं, और ये तो हर एक मार्केट में आएंगे ही सही। अगर आपको लग रहा है कि हम टॉप से 5%, 7%, 8% भी नहीं टूटे और आपको लग रहा है कि क्रैश हो गया, तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना जरूरी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का आइसो पॉइंट इंटरेस्ट 18,500, सेकंड आइसो पॉइंट इंटरेस्ट 600 एंड थर्ड आइसो पॉइंट इंटरेस्ट 19,000 पे। इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा 18,000 पे। मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 18,200 पे। सपोर्ट की बात करें तो पुट का आइसो पॉइंट इंटरेस्ट 17,500, सेकंड आइसो पॉइंट इंटरेस्ट 17,400 एंड थर्ड आइसो पॉइंट इंटरेस्ट 17,000 पे। इमीडिएट सपोर्ट 17,700 से 650 की ही रेंज है। ये 50 डे मूविंग एवरेज भी है, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मार्केट को सस्टेन करना है तो यहीं से करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुट कॉल रेशियो 0.85 के नीचे अभी भी है, काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुका है। अगर मार्केट को बाउंस देना है तो यही लेवल होता है बाउंस देने का, पर अभी भी क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखना, स्टॉक स्पेसिफिक रहना और ज्यादा हाई तौबा ना करना मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग। अपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को कमेंट करना मत भूलिएगा। फन Q&A बहुत ही जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग।